अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खिलाफत से मलूकियत तक किस्त नंबर 28 हज़रत हसन की शहादत। ये नुक्ता बड़ा अहम है क्योंकि हज़रत हसन की शहादत के पीछे सियासी साजिश और बनी उमैया के इक़्तिदार की पॉलिसी से साफ नज़र आती है। आइए तफसील से देखते हैं। हज़रत हसन की खिलाफत और शहादत का दरमियानी अरसा। हज़रत हसन ने अपने वालिद हज़रत अली की शहादत 40 हिजरी के बाद कुछ महीने खिलाफत संभाली, फिर 41 हिजरी में सुलह करके खिलाफत से दस्तबरदार हुए। इसके बाद वो मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 10 साल जिंदा रहे। उनकी शहादत का साल 50 हिजरी है, यानी सुलह के तकरीबन 9 साल बाद उनको जहर देकर शहीद किया गया। कातिल कौन था? मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत हसन को जहर देने वाली उनकी बीवी जादा बिनते अशअस कंदी थी। उस औरत को मुआविया ने इस लालच में आमादा किया कि मैं तुम्हें बड़ी मिकदार में माल दूंगा और अपने बेटे यजीद से तुम्हारी शादी करूंगा। जादा ने हज़रत हसन को जहर दिया और आप कई दिन तक तड़पते रहे, यहाँ तक कि विसाल फरमा गए। बेनिफिशरी कौन था? इस पूरे वाक़ये का असल फ़ायदा मुआविया को हुआ क्योंकि वो यजीद को अपने बाद खिलाफत दिलवाना चाहता था। जब तक हज़रत हसन जिंदा थे, अहले मदीना और अहले इराक की अक्सरियत यजीद को कभी भी खलीफा मानने पर तैयार न होती। इसलिए इमाम हसन की शहादत को अक्सर मौरख़ीन सियासी साजिश करार देते हैं। तारीखी हवाले: इब्न साद तबक़ातुल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 44, तबरी तारीख़ उम्म वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 159, इब्न असीर अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द 3 सफ़ा 405, इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब जिल्द 1 सफ़ा 377, इब्न खल्दून तारीख़ इब्न खल्दून जिल्द 2 सफ़ा 651। हज़रत हसन की शहादत 50 हिजरी में हुई। कातिल बज़ाहिर उनकी बीवी जादा बिन्त अशअस थी, मगर असल बेनिफिशरी मुआविया था क्योंकि यजीद की खिलाफत का रास्ता साफ करना ही इस साजिश का मकसद था। इमाम हसन की शहादत और उसमें हज़रत मुआविया के किरदार के बारे में मौरख़ीन और मुहद्दिसीन ने तफसील से बहस की है। आइए तरतीब से देखते हैं। मुआविया का हाथ होने की रिवायत: मुआविया ने जादा को जहर देने पर आमादा किया। तबरी, इब्न साद, इब्न असीर और इब्न अब्दुल बर जैसे मौरख़ीन ने ये बात नकल की है। जादा बिनते अशअस इमाम हसन की बीवी को मुआविया ने माल और यजीद से शादी का लालच देकर इमाम हसन को जहर देने पर आमादा किया। तारीख़ तबरी जिल्द 5 सफ़ा 159, अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर जिल्द 1 सफ़ा 377, अल कामिल फ़ी तारीख़ इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 405। यजीद से शादी न करना: रिवायत में यह भी आता है कि जब जादा ने इमाम हसन को जहर दिया तो मुआविया ने कहा, मैं यजीद से तुम्हारी शादी नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुमने हसन को जहर दिया है तो यजीद भी तुमसे महफूज न रहेगा। इब्न साद तबक़ातुल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 44। क्या ये रिवायत सैब बिन उमर की है? नहीं। सैब बिन उमर, जो तबरी का बड़ा रावी है और ज़ईफ़ व मुत्तहिम बिल कज़ब माना जाता है, इस वाक़ये का रावी नहीं है। इमाम हसन को जहर देने की रिवायत इब्न साद, तबरी, बलाज़री, इब्न असीर, इब्न अब्दुल बर वगैरह के मुख्तलिफ इस्नाद से मिलती है। इस वाक़ये की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि अक्सर रिवायात मुरसल या ज़ईफ़ सनद हैं, यानी बराह रास्त सहाबी या ऐनी शाहिद से नहीं मिलती, बल्कि ताबईन या किस्सा को मौरख़ीन के जरिए नकल हुई हैं। एतराज़ करने वालों की दलील सुनना, फिर लास्ट में मैं इसकी पोल खोलूंगा और ऐसा नुक्ता सामने रखूंगा कि सारे लाजवाब हो जाएंगे। ताबईन का ज़माना है तो ताबईन से ही रिवायत मिलेगी, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा, किसी सहाबी से रिवायत नहीं आई। कमाल की बात है। जीरा भी किया तो ऐसी बोकस जीरा, साफ दरबारी सोच नजर आती है। मुहद्दिसीन व मुहक्किकीन का मौक़िफ़: अहले हदीस के यहाँ ये रिवायत सनद के एतबार से कवी नहीं, यानी हदीसी उसूल फिट किए जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर तुर्क मुनक़ता या ज़ईफ़ हैं। अहले तारीख़ के यहाँ चूँकि ये वाक़या मुतवातिर तौर पर कई मौरख़ीन ने जिक्र किया है और इसमें कोई बड़ा तेज़ाद नहीं, इसलिए तारीख़ी एतबार से इसका वज़न माना जाता है। इब्न खल्दून भी इसे तस्लीम करते हैं। तारीख़ इब्न खल्दून जिल्द 2 सफ़ा 651। सैब बिन उमर, यहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसका झूठ ज़्यादातर फितने इराक और झूठी शख्सियात में है। इमाम हसन के कत्ल में मुआविया के मुलव्विस होने की रिवायत तबरी, इब्न साद, इब्न असीर, इब्न अब्दुल बर वगैरह ने जिक्र की हैं। उनकी इस्नाद ज़ईफ़ हैं अगर हदीसी उसूल फिट किए जाएं तो, जबकि पहले क्या बयान कर चुके हैं तमाम मुहद्दिसीन और मौरख़ीन, हम तारीखी उसूल में थोड़ा नरमी बरतते हैं और इतने सख्त उसूल लागू नहीं करते जितना कि हदीस को परखने में करते हैं, और वही उसूल यहाँ पर तोड़ दिए गए। इसका खुलासा आखिरी में करूंगा। पूरी वीडियो ज़बरदस्त है, आज की लास्ट तक सुनना। उनकी इस्नाद ज़ईफ़ हैं लेकिन तारीखी रिवायत के तौर पर अक्सर मौरख़ीन ने कबूल किया है। ये रिवायत सैब बिन उमर से मनकूल नहीं है। ज़्यादातर अहले तारीख़ का झुकाव ये है कि असल बेनिफिशरी मुआविया ही था, मगर मुहद्दिसीन एहतियातन सरी जज़म से गुरेज करते हैं।
अब आइए सनद बसनद तज्जिया देखते हैं कि इमाम हसन के जहर दिए जाने और उसमें मुआविया के किरदार वाली रिवायात किस तरह की हैं। इब्न साद तबकातुल कुबरा जल्द 5 सफ़ा 44। जादा बिनते अशअस को मुआविया ने पैसा और यजीद से शादी का लालच दिया, उसने इमाम हसन को जहर दे दिया। सनद ये रिवायत मुरसल है, यानी ताबई गैर सहाबी से बिला वास्ता बयान मौजूद है। बोकस जी रहा, बिल्कुल ताबई का जमाना है, ताबईन से ही रिवायत आएगी। जादा का जिक्र किस्सा गो रावियों से आता है, कोई मुत्तसिल सहाबी नहीं, जरूरत नहीं है सहाबी की यहाँ पे कि सहाबी से ही रिवायत आए, ये उसूल हदीस में चलता है, तारीख में नहीं। हुक्म सनदन ज़ईफ़। तबरी तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 159। रिवायत अबू बकर बिन हाफस के वास्ते से है कि जादा बिनते अशअस ने मुआविया के लालच पर इमाम हसन को जहर दिया। सनद तबरी ने रिवायत बिला सनद भी जिक्र की है और बाज़ असानीद मुरसल या मुनक़ता हैं। रज्जाल अबू बकर बिन हाफस ताबई का सहाबा से समा नहीं। अबू बकर बिन हाफस ये ताबई हैं और जिरा करने वाले कह रहे हैं कि इनका समा सहाबा से साबित नहीं है। तो फिर ताबई कैसे हो गया? तबा ताबई होना चाहिए ना। बलाजरी अंसाबुल अशराफ जिल्द 3 सफ़ा 29। मुआविया ने जादा को 100,000 दिरहम देने और यजीद से निकाह का वादा किया। जादा ने इमाम हसन को जहर दिया, लेकिन मुआविया ने वादा वफा न किया। सनद बलाजरी के अक्सर तुर्के मुरसल या बिला सनद हैं। हुक्म ज़ईफ़, मगर तबरी की रिवायत की तायद करता है। इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब जिल्द 1 सफ़ा 377। रिवायत इमाम हसन को जहर दिया गया और कहा जाता है कि यह मुआविया की साजिश थी। सनद कील के सैगे से रिवायत की गई, यानी बगैर मजबूत सनद के। हुक्म सरी सबूत नहीं। कील के सैगे से रिवायत की गई है, ये उसूल कहाँ फिट कर रहे हो? ये उसूल हदीस रसूल में फिट किए जाते हैं, यहाँ नहीं। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 405। रिवायत उन्होंने तबरी और बलाजरी की रिवायत को नकल किया, अपनी तरफ से सनद नहीं दी। इब्न खल्दून तारीख इब्न खल्दून जिल्द 2 सफ़ा 651। रिवायत उन्होंने भी इसी को कबूल किया और कहा कि जादा ने जहर दिया और असल बेनिफिशरी मुआविया था। हुक्म इब्न खल्दून मौरख हैं, मुहद्दिस नहीं, इसलिए वो सनद के बजाय रिवायत की शोहरत को काफ़ी समझते हैं। यही उसूल होता है तारीखी रिवायत में। इब्न जौज़ी इमरातुज़्ज़मान जिल्द 7 सफ़ा 12। रिवायत उन्होंने भी यही नकल किया कि मुआविया ने फरेब दिया और ये अहले बैत के साथ धोखा था। सनद तारीखी अंदाज में नकल बगैर कवी सनद। तज्जिया मुहद्दिसीन की नज़र से इन तमाम रिवायत में सही उल इस्नाद रिवायत नहीं। ज़्यादातर असानीद मुरसल ताबई से बगैर वास्ता या मुनक़ता कड़ी टूटी हुई, यानी सही बुखारी या मुस्लिम में इमाम हसन की शहादत के बारे में कोई रिवायत नहीं, इसलिए मुहद्दिसीन मसलन इब्न हजर ज़हबी इसे ज़ईफ़ कहते हैं। तारीखी वज़न अगर जा हदीसी उसूल के लिहाज से सनद ज़ईफ़ है, लेकिन चूँकि कई मुस्तकिल मौरख़ैन यानी तबरी, बलाजरी, इब्न साद, इब्न अब्दुल बर, इब्न असीर, इब्न खल्दून ने तकरीबन एक ही वाक़या नकल किया है, इसलिए तारीखी शोहरत की बुनियाद पर ज़्यादातर मौरख़ैन इसको कबूल करते हैं। असल बेनिफिशरी मुआविया था और रिवायत में हर जगह मुआविया का नाम भी आ रहा है। इस पर तारीखी इजमा के करीब राय है। इमाम हसन को जहर देने में मुआविया के मुलव्विस होने वाली रिवायत सब ज़ईफ़ या मुरसल है, यह कहना है मुहद्दिसीन का। ये रिवायत सैब बिन उमर से नहीं बल्कि इब्न साद, तबरी, बलाजरी, इब्न अब्दुल बर वगैरह से आती है। मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ़ कहते हैं, मगर मुरख़ैन तवातुर शोहरत की वजह से इसे कबूल करते हैं। यहाँ फ़र्क मुहद्दिसीन जो सिर्फ सनद देखते हैं और मुरख़ैन जो मजमूई तारीख़ी शवाहिद और शोहरत देखते हैं, मुरख़ैन के नुक्ते नज़र का है। मगर जब मुआविया को बचाना हो तो हदीस के उसूल तारीख़ी रिवायत में ये लोग फिट कर देते हैं। मुहद्दिसीन का ज़ाविया, मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब तक सनद सही हसन न हो तो वो रिवायत को साबित नहीं मानते। लिहाजा इमाम हसन के कत्ल वाली रिवायत चूँकि मुरसल मुनक़ता है, मुहद्दिसीन इसे ज़ईफ़ करार देते हैं। मिसाल के तौर पर इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी इमाम हसन के ज़हर के बारे में कोई सही सनद नहीं। ज़हबी सीरा अलमुन नबला ये किस्सा मशहूर है, लेकिन सनदन साबित नहीं। मौरख़ैन का ज़ाविया, मौरख़ैन तबरी, बलाजरी, इब्न साद, इब्न असीर, इब्न खल्दून वगैरह के नज़दीक अगर कोई वाक़या कसरत तुर्क और तवातुर शोहरत से चला आ रहा है तो उसे तारीख़ी हकीकत मान लिया जाता है। इमाम हसन के कत्ल के बारे में तकरीबन तमाम बड़े मौरख़ैन ने इसको बयान किया है। सब में मुश्तरक उनसर यह है कि जादा बिनते अशअस ने जहर दिया और असल बेनिफिशरी मुआविया था। यानी जहाँ भी ये रिवायत आई है कि जादा ने जहर दिया, वहाँ पर मुआविया का नाम आता है हर रिवायत में। शोहरत तारीख़ी इतनी कवी है कि इसे महज सनद की कमजोरी की वजह से रद्द करना मुश्किल है। क्या मुआविया को बचाने की कोशिश है? बाज़ मुहद्दिसीन या अहले रिवायत ने रिवायत को सिर्फ सनद की बुनियाद पर ज़ईफ़ कहा, लेकिन बार बार और
कसरत से मुख्तलिफ असानीद और मसादिर में एक ही वाक़या का जिक्र है। इसे महज ज़ईफ़ कहकर ख़त्म करना असल में मुआविया को बचाने की कोशिश लगती है। बिल्कुल इसी वजह से अहले तारीख कहते हैं अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, यानी अगर हदीसी उसूल फिट किए जाएं जो कि जायज़ नहीं है उस हिसाब से तो ज़ईफ़ है, लेकिन शोहरत व तकरार की वजह से ये वाक़या तारीखी तौर पर साबित है। उसूली फ़र्क समझ लें, हदीस शरई हुक्म या अकीदा, सनद का सख्त इम्तिहान, सही हसन ज़ईफ़ मौजू। तारीख वाक़याती बयान है, शोहरत तअद्दुद तुर्क मुख्तलिफ मसादिर की तायद काफ़ी होती है। तारीखी रवायतों को समझने के लिए वाक़याती बयान, शोहरत तअद्दुद तुर्क मुख्तलिफ मसादिर की तायद काफ़ी होती है। तारीखी रिवायतों पर हदीसी उसूल फिट नहीं किए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मुहद्दिसीन और मुरखीन का कहना है। मुआविया के मुलव्विस होने वाली रिवायत मुहद्दिसीन के मय्यार पर ज़ईफ़ है, लेकिन मुरखीन के मय्यार पर कवी है, क्योंकि कसरत तुर्क है। मुख्तलिफ मुरखीन ने मुख्तलिफ ज़मानों में नकल किया, सब में बेनिफिशरी मुआविया ही निकला है। ये फ़र्क बिल्कुल ज़रूरी है समझना कि हदीसी उसूल और तारीखी उसूल अलग हैं। मैं मिसालों के ज़रिए आपको वाज़ेह करता हूँ कि कैसे ज़ईफ़ सनद के बावजूद तारीखी शोहरत हकीकत को साबित कर देती है। मिसाल के तौर पर हज़रत उमर की शहादत मुहद्दिसीन के यहाँ अबू लुलू फिरोज के कातिल होने की बाज़ तफसीलात ज़ईफ़ सनद से आती हैं, लेकिन तमाम मौरखीन तबरी इब्ने साद इब्ने कसीर बलासरी इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कातिल वही था। इसीलिए ये वाक़या तारीखी शोहरत से कतई माना गया। नंबर 2, इमाम हुसैन की शहादत करबला में अगर सिर्फ हदीसी उसूल लगाएं तो करबला की अक्सर रिवायत मुरसल मुनक़ता या ज़ईफ़ निकलती हैं, लेकिन चूंकि ये वाक़या तवातुर से बयान हुआ, मुख्तलिफ मौरखीन अबू मिखनफ, तबरी, बलासरी, इब्ने असीर वगैरह ने नकल किया और उम्मत में शोहरत पा गया, इसलिए ये तारीखी हकीकत है। नंबर 3, इमाम हसन का जहर से शहीद होना मुहद्दिसीन के नज़दीक सनदन कोई रिवायत सही नहीं, लेकिन तबरी, बलासरी, मसूदी, इब्ने असीर, इब्ने खल्दून, इब्ने जोज़ी, इब्ने साद वगैरह सब ने इसको जिक्र किया। सब में ज्यादा बिन्त अशस और मुआविया का बेनिफिशरी होना मुश्तरक है, इसलिए ये तारीखी तौर पर साबित है, चाहे सनदी लिहाज से ज़ईफ़ कहा जाए। हदीसी मय्यार में वाक़या ज़ईफ़ कहलाएगा, तारीखी मय्यार में वाक़या साबित होगा, क्योंकि शोहरत और कसरत तुर्क इसे कुव्वत देती है। इसीलिए मौरखीन ने साफ कहा मुआविया ने इमाम हसन को खिलाफत से हटाने और यजीद की राह हमवार करने के लिए रास्ता बनाया, और हजरत हसन की शहादत इसी मंसूबे का हिस्सा थी। ये महज ज़ईफ़ कहकर ख़त्म करना असल में मुआविया को बचाने की कोशिश है, मगर तारीख के उसूल पर वाक़या इतना मजबूत है कि इनकार करना मुमकिन नहीं। असल मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? मुहद्दिसीन और मुरखीन ने खुद कहा है कि हम तारीख में हदीस जैसे सख्त उसूल लागू नहीं करते, मगर जब बात यजीद, मुआविया या उमवी हुक्मरानों पर आती है तो अचानक वही सख्त हदीसी उसूल तारीख पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। यही दोहरा मय्यार है। उसूल तो ये तय हो चुका था कि तारीख में नरमी है, ये बात कोई आज की इजाद नहीं है। इमाम अहमद, इमाम ज़हबी, इमाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने कसीर सब ने कहा तारीख, मगाज़ी और फितन के बाब में वो सख्ती नहीं जो हदीस के अहकाम में है। तो सवाल ये है, अगर उसूल तय है, अगर नरमी मान ली गई, अगर मुनक़ता मुरसल ताबई रिवायत चलती है, तो यजीद और उमवियों के मामले में अचानक ये उसूल क्यों बदल दिए जाते हैं? हज़रत हसन को जहर देने का मसला असल इल्मी जुल्म है। तारीखी हकीकत, तकरीबन तमाम मौजूदा तारीखी मसादिर इस पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत हसन को जहर दिया गया। जहर देने वाली उनकी जोजा जादा बिन्ते अशस थी, और ये काम मुआविया के वादे और तरगीब पर हुआ। ये बात मिलती है तबरी, इब्ने साद, बलासरी, मसूदी, इब्ने अब्दुल बर, इब्ने कसीर असल नकल में, तावील से पहले वाले में। फिर इनकार क्यों किया जाता है? यहाँ इल्मी नहीं, नफ्सियाती और सियासी मसला आ जाता है। असल वजह ये बात उमवी बयानिये को गिरा देती है। इसलिए क्या किया जाता है? दरबारी मौरखीन का हरबा नंबर 1, ये रिवायत सहाबी से नहीं। ये एतराज सर बेइल्मी या बदनियती है। क्या हर तारीखी वाक़या का सहाबी से होना शर्त है? नहीं। ताबई का जमाना क्या खला में था? हजरत हसन की शहादत ताबईन के दौर में हुई है, मदीना में हुई, अहले बैत के घर में हुई, तो ताबई रिवायत बिल्कुल फित्री है। ये कहना कि सहाबी से नहीं आई इसलिए मरदूद, ये हदीस का उसूल है, तारीख का नहीं। हरबा नंबर 2, ये रिवायत मुनक़ता है। ये एतराज भी गलत जगह लगाया गया है। तारीख में इनक़ता का फैसला सनद से नहीं, कराइन से होता है। तारीख में देखा जाता है जोग्राफिया, जमाना, सियासी मुफाद, तअद्दुद तुर्क, मुख्तलिफ शहरों से नकल, मुखालिफ गिरोहों का इत्तफाक, और ये सब चीजें हजरत हसन के जहर वाले वाक़े में मौजूद हैं। हरबा नंबर 3, ये हदीस की शर्त पर सही नहीं। ये सबसे बड़ा मुगालता है। किसने कहा था कि तारीख को हदीस की शर्त पर परखो? किसने कहा था? अगर ये उसूल मान लिया जाए तो करबला के कई वाक़यात, जमल व सिफ़ीन की तफसीलात, खुलफाए बनु अब्बास के जराइम सब तारीख से खारिज हो जाएंगे।
پھر تاریخ بچے گی ہی نہیں۔ اصل مسئلہ درباری مورخین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اموی ریاست کے زیر اثر لکھتے رہے یا بعد میں اموی بیانیے کو اہل سنت بنا کر بیچتے رہے۔ یہی لوگ حضرت حسن کے زہر کو مشکوک بناتے ہیں، یزید کو معصوم دکھاتے ہیں، ابن زیاد کو الگ کر دیتے ہیں، ظلم کو اجتہادی خطا بنا دیتے ہیں۔ اہل علم کا منصفانہ اصول کیا ہے؟ منصف مورخ کہتا ہے اگر ایک روایت مختلف مصادر سے آئے، مختلف شہروں میں مشہور ہو، سیاسی طاقت کے خلاف ہو اور کوئی متبادل قوی روایت نہ ہو تو وہ روایت تاریخی طور پر راجح ہوتی ہے۔ یہ ہے انصاف، چاہے وہ حدیث کی شرط پر صحیح نہ ہو۔ یزید، معاویہ اور امویوں کے معاملے میں تاریخی اصول چھوڑ کر حدیثی اصول لاگو کرنا علم نہیں دفاع ہے، یہ علمی خیانت ہے، اصولوں سے انحراف ہے اور تاریخ کو سیاست کے تابع کرنا ہے۔ اب میں امام حسن کی شہادت زہر کے ذریعے پر اہل مورخین کے اصل حوالہ جات رکھتا ہوں تاکہ یہ بات صاف ہو کہ یہ روایت صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ بڑے بڑے سنی مورخین نے بھی لکھی ہے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ، امام حسن کو ان کی بیوی جادہ بنت اشعث نے زہر دیا اور یہ زہر معاویہ نے اسے مال اور یزید سے نکاح کا وعدہ دے کر دیا تھا۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد 5 صفحہ 44۔ بلازری انصاب الاشراف، وہ کہتے ہیں معاویہ نے جادہ بنت اشعث کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ حسن کو زہر دے دے تو وہ اسے مال دے گا اور اپنے بیٹے یزید سے نکاح کرائے گا۔ انصاب الاشراف بلازری جلد 3 صفحہ 45۔ محمد بن جریر طبری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں جب معاویہ نے یزید کے لیے بیعت لینا چاہی تو اس نے حسن بن علی کو زہر دینے کی سازش کی اور جادہ بنت اشعث کو اس کام پر آمادہ کیا۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 158۔ مسعودی مروج الزہب میں لکھتے ہیں حسن بن علی کو زہر دیا گیا اور وہ اس سے وفات پا گئے اور مشہور یہی ہے کہ معاویہ نے انہیں زہر دلایا۔ مروج الزہب مسعودی جلد 2 صفحہ 77۔ ابن جوزی امارات الزمان میں لکھتے ہیں تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حسن بن علی کو جادہ نے زہر دیا اور یہ زہر معاویہ کے حکم سے دیا گیا۔ امارات الزمان سبت ابن جوزی جلد 7 صفحہ 13۔ ابن خلدون لکھتے ہیں معاویہ نے یزید کے لیے بیعت لینا چاہی تو اس نے حسن کو زہر دلوایا۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 650۔ یہ روایت محض شیعہ مصادر کی نہیں بلکہ اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین ابن سعد، بلازری، طبری، مسعودی، ابن جوزی، ابن خلدون سب نے لکھی ہے۔ سند کے لحاظ سے محدثین نے اسے ضعیف کہا لیکن تاریخی شہرت اور کثرت ترک نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا کہ حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کی شہادت کو معاویہ کی سیاست کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے اور یہ بات مورخین کی متفقہ رائے ہے۔ اہل سنت مورخین کے بیانات کا تقابلی تجزیہ کرتے ہیں، کس نے امام حسن کی شہادت زہر دینے کو کس شدت یا نرمی کے ساتھ لکھا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں صاف طور پر لکھتے ہیں کہ جادہ بنت اشعث نے زہر دیا اور یہ معاویہ کے کہنے پر ہوا۔ اس کے بدلے میں معاویہ نے جادہ کو مال اور یزید سے نکاح کا وعدہ کیا۔ طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 44۔ یہ سب سے سیدھا اور واضح الزام ہے، یہاں کوئی تعویل نہیں۔ بلازری انصاب الاشراف میں تقریباً وہی بات ابن سعد کی طرح کہ معاویہ نے جادہ کو لالچ دیا۔ انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 45۔ اسلوب ابن سعد جیسا ہے لیکن یہاں وعدے کی وضاحت زیادہ ہے۔ طبری تاریخ طبری میں امام طبری بھی معاویہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یزید کے لیے بیعت حاصل کرنے کے لیے یہ سازش ہوئی۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 158۔ طبری کا اسلوب روایتی ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں مگر کھل کر قطعیت کا جملہ نہیں کہتے، اس وجہ سے بعض لوگ ان کے بیان کو نرم سمجھتے ہیں۔ مسعودی مروج الزہب میں لکھتے ہیں مشہور یہی ہے کہ معاویہ نے زہر دلوایا۔ مروج الزہب جلد 2 صفحہ 77۔ یہاں مشہور کا لفظ ہے یعنی واقعہ کو تاریخی شہرت کی بنیاد پر نقل کیا گیا اور یہ شہرت معاویہ کے خلاف جاتی ہے۔ ابن جوزی امارات الزمان میں لکھتے ہیں سب سے زیادہ سخت بیان یہاں ہے، تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حسن کو جادہ نے زہر دیا اور یہ معاویہ کے حکم سے ہوا۔ امارات الزمان جلد 7 صفحہ 13۔ یہاں اجماع مورخین کا دعویٰ کیا گیا ہے، یعنی بالکل دو ٹوک الزام۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون مختصر لیکن واضح الفاظ میں کہتے ہیں معاویہ نے یزید کے لیے بیعت لینا چاہی تو اس نے حسن کو زہر دلوایا۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 650۔ یہاں بھی سیدھا الزام ہے، البتہ انداز تجزیاتی ہے نہ کہ جذباتی۔ تقابلی نتیجہ ابن سعد، بلازری، ابن خلدون سیدھا معاویہ پر الزام لگاتے ہیں۔ طبری روایت پیش کی لیکن قطعی جملہ نہیں کہا لہذا کچھ نرم ہے۔ مسعودی مشہور یہی ہے کہ کہہ کر نرم ہے لیکن الزام برقرار۔ ابن جوزی سب سے زیادہ سخت ہے، تمام مورخین کا اتفاق یعنی اجماع نقل کر رہے ہیں یہ۔
इससे ये बात साबित होती है कि मुआविया को बचाने के लिए बाद के बाज मुहद्दिसीन ने उसे ज़ईफ रिवायत कहा, मगर अहले सुन्नत मौरख़ीन की गालिब अक्सरियत ने इस वाक़ये को तारीख़ी हकीकत के तौर पर बयान किया है। अब आते हैं जिसका मैंने वादा किया था कि ऐसा जवाब रखूंगा कि लोग लाजवाब हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही ख़तरनाक सवाल उठा रहा हूँ जिससे सारे लोग लाजवाब हो जाएंगे, और वो है ये। जब ये लोग कहते हैं कि हज़रत हसन को जहर देने वाली रिवायतें सनदन ज़ईफ़ हैं, गौर से सुनिएगा, तो फिर हज़रत हसन को जहर दिया गया, उनकी मौत जहर से हुई, जहर उनकी बीवी ने दिया, ये सब बातें कहाँ से साबित होती हैं? मुझे बताओ, कहाँ से तुमको पता चला? अगर रिवायत ज़ईफ़ है, अगर सनद काबिल कबूल नहीं, अगर हदीस के उसूल लगाएं तो ये बातें भी तो साबित नहीं होनी चाहिए। तुमको कैसे पता चला हज़रत हसन की मौत जहर से हुई थी? कहाँ से पता चला? लेकिन ये सब मानते हैं, बस यहीं आकर रुक जाते हैं कि उनकी बीवी से ये काम करवाया, मगर किसने? पता नहीं। भैया, जिस रिवायत से तुम ये बात साबित कर रहे हो कि इमाम हसन को जहर दिया गया, उनकी बीवी ने दिया, तो रिवायत आगे भी तो पढ़ो। उसी रिवायत में तो ये बात है कि मुआविया के कहने पर जहर दिया था। रुक क्यों जाते हो? यहीं पर क्यों रुक जाते हो? वो लोग यहीं पर रुक जाते हैं, कहते हैं आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है, आगे मत जाओ। ये तेजाद क्यों पैदा होता है? इसकी वजह बहुत सादा है। ये लोग जुज़वी हदीसी उसूल इस्तेमाल करते हैं, पूरा उसूल नहीं। यानी जहां बात मुआविया या उमवी सियासत तक न पहुंचे वहां तारीखी उसूल चलते हैं। जहां बात जिम्मेदारी, तरगीब या साजिश की तरफ बढ़े वहां अचानक हदीसी छलनी लगा दी जाती है। हदीस को परखने वाली जो छलनी है ना, वो यहाँ पर लगा दी जाती है। अगर सब रिवायतें ज़ईफ़ हैं तो जहर कहाँ से साबित हुआ? ये तो सब लोग मानते हैं कि इमाम हसन को जहर दिया गया, उनकी बीवी ने दिया। अगर ये रिवायत ज़ईफ़ है तो तुम क्यों कहते हो कि इमाम हसन की मौत जहर से हुई और उनकी बीवी ने दिया? कोई ऐसी रिवायत है जिसमें इसके आगे अल्फाज ना हो कि जहर देने या दिलवाने वाला कौन था? सब में तो मुआविया का नाम आ रहा है। मुआविया का नाम आ रहा है इसलिए ज़ईफ़ हो गई ये रिवायत और पहला हिस्सा सही हो गया। ये सवाल उनके लिए काबिल जवाब है, क्योंकि हकीकत यह है कुरान में हज़रत हसन की वफ़ात की तफसील नहीं है, कोई मुतवातिर हदीस नहीं है, कोई सही हदीस नहीं जो जहर को सराहतन बयान करे। फिर भी सब मानते हैं कि जहर दिया गया, सब मानते हैं कि मौत जहर से हुई, सब मानते हैं कि बीवी ने दिया। तो फिर ये इल्म कहाँ से आया आपके पास? जवाब इसी तारीखी रिवायतों से आया है जिन्हें ये खुद ज़ईफ़ कहते हैं। ये बात मानने का मतलब क्या हुआ? अगर ये मान लिया जाए कि हज़रत हसन को जहर दिया गया, जहर बीवी ने दिया, तो फिर आप मान चुके कि तारीखी रिवायत हदीस की शर्त के बगैर भी इल्म फराहम करती है। फिर सवाल ये रह जाता है, फिर आगे जाने से क्यों रुकते हो? उस रिवायत को ज्यादा के आगे बयान क्यों नहीं करते हो? ज्यादा ने जहर दिया, यहाँ पर रुक क्यों जाते हो? जहर बीवी ने दिया, ये कौन सी सही हदीस है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या बुखारी में है? क्या मुस्लिम में है? किसी सहाबी से मरफू साबित है? नहीं, फिर भी सब मानते हैं। तो फिर बीवी ने दिया, ये बात भी इसी तारीखी निज़ाम शहादत से साबित है जिससे मुआविया के वादे वाली साबित होती है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। यहाँ रुक जाना इल्मी नहीं सियासी है। यहाँ असल मसला इल्म नहीं, हदबंदी है, रेड लाइन। ये लोग लाशऊरी तौर पर कहते हैं यहाँ तक तारीख है, इससे आगे फितना है। हालांकि फितना तब होता है जब हक छुपाया जाए, तारीख तब बिगड़ती है जब उसूल बदल दिए जाए। एक सादा मंतिकी फार्मूला, या तो आप ये कहें मौक़िफ़ ए, हज़रत हसन की मौत का सबब हमें मालूम नहीं, या तो आप ये कहें, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता। या फिर आप मौक़िफ़ बी इख्तियार करें और कहें हम तारीखी रिवायतों को कबूल करते हैं अगर वो मशहूर, मुतअद्दिद और कराइन से साबित हों। अगर मौक़िफ़ बी मान लिया तो फिर यहाँ रुक जाओ कहना इल्मी बददयानती है। रिवायत पूरा पढ़ना है, ज़्यादा तक रुकना नहीं है। ज़्यादा के बाद भी बहुत कुछ है। अहले इल्म का मुनसिफाना तरीका, मुनसिफ अहले इल्म कहते हैं हज़रत हसन को जहर दिया गया, ये बात तारीखी तौर पर साबित है। जहर उनकी बीवी ने दिया, ये भी तारीखी तौर पर साबित है। और ये काम सियासी तरगीब और वादे के तहत हुआ, ये भी मुताद्दिद तारीखी मसादिर से साबित है। बस फर्क ये है कि हम इसे हदीस सही नहीं कहते, मगर तारीखी हकीकत जरूर कहते हैं, क्योंकि यही तारीखी हकीकत है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हज़रत हसन को जहर दिया गया और उसी से उनकी मौत हुई। वहीं से हमें ये पता चलता है कि जहर देने वाला कौन था और दिलवाने वाला कौन था और क्यों। अब यहाँ पर मेरा सवाल कील की जगह ठीक जगह पर लगा है। जो लोग हज़रत हसन की शहादत जहर से मानते हैं लेकिन उसके असबाब पर हदीसी उसूल लगाकर रुक जाते हैं, वो इल्मी नहीं दिफाई रवैया इख्तियार कर रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रिवायत सही है।